एक शेर से शुरू करते हैं आज। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर खड़े रहना कमाल होता है। और ये शख्स जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे अलावा, आ, उनका कद ऐसा कि आज धौलाधार की जो चोटियां थी धर्मशाला में वो बौनी साबित हो गई उनकी पारी के आगे। लोगों ने सवाल उठाए। अगर आप ये सोचते हैं ना कि विराट कोहली इसलिए इस पीढ़ी के सबसे बड़े बल्लेबाज है क्योंकि उनके नाम बल्लेबाजी का हर कीर्तिमान दर्ज है, तो मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ यही वजह नहीं है उनके सबसे महान होने की। उनकी महानता की वजह यह भी है कि जब जब उनके सामने किसी ने कोई अवरोधक रखा, कोई स्पीड ब्रेकर आया, कोई चुनौती आई, कोई सवाल आया, उन्होंने उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा जवाब मेरा बल्ला देगा। और आजकल तो खैर वो खुद भी जवाब दे रहे हैं। इस पारी के बाद भी उन्होंने स्ट्राइक रेट को लेकर के जवाब दिया है जो सनी गावस्कर। और मैंने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि स्पिनर्स के अगेंस्ट विराट कोहली का स्ट्राइक रेट, जो पूरी तरीके से स्टैट्स पे बेस्ड रिपोर्ट थी, कोई मैंने अपने आप से नहीं बनाए थे वो स्टैट्स, और कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन उस रिपोर्ट में मैंने सीधे कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट ने जिस तरीके से पिछले समय की चुनौतियों को पार किया, जब जब उनके सामने सवाल आया, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था उनके करियर पर सवाल उठे। 2012 में वेस्टइंडीज में फिडेल एडवर्ड्स नाम का एक गेंदबाज होता था जिसने विराट को शुरुआत में परेशान किया, छोटी गेंदों के साथ बाउंसर्स मारे, विराट के रन्स नहीं आए। जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिलेक्शन होना था, उनके ऊपर सवाल उठाए गए। लोगों ने ये कहा, आलोचकों ने ये कहा कि भाई जो बंदा वेस्टइंडीज की शॉर्ट गेंदें नहीं खेल पाया, वेस्टइंडीज के सर्फेस पे वहां के बॉलर्स की, वो ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वालिटी अटैक को कैसे खेलेगा, वाका जैसी विकेट पर कैसे खेलेगा जो दुनिया की फास्टेस्ट विकेट है। उस वक्त पर ऑप्टस स्टेडियम नहीं बना था जहां आप पिछले 2 बारी से मैचेस होने लगे हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उसी तरीके से चिर परिचित अंदाज में। शुरुआत उतनी खास नहीं होती दौरे की। पर्थ में एक वॉक लेते हैं, जो सबवेज होते हैं, जो साइडलाइंस पे, जो एक तरीके से फुटपाथ जिन्हें हम हिंदुस्तान में कहते हैं, और अपने आप से ये बात करते हैं कि क्या मैं बिलोंग करता हूं, मैं रन बना सकता हूं। अपने आप से एक बात है, जिसे लाउड थिंकर कहते हैं ना अंग्रेजी में, खुद से बात करने वाला। पर्थ में उनकी पारी आती है। पहली पारी 44 रन, दूसरी पारी 75 रन। पहली बार दुनिया देखती है कि भाई ये बंदा जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में भी रूल कर सकता है। संजय मांजरेकर जैसे शख्स उस सीरीज से पहले ये ट्वीट करते हैं कि भाई दे दो इन्हें एक और मौका, पता चल जाएगा कि ही डोंट डिजर्व टेस्ट क्रिकेट। आज भी अगर आप 2012 का संजय मांजरेकर का ट्वीट देखेंगे, गूगल पे मिल जाएगा, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। यहां से विराट कोहली ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या मुझे 2014-15 वाली सीरीज के बारे में बताना भी है? सीरीज की शुरुआत से पहले फिल ह्यूज के साथ जो होता है, एडिलेड टेस्ट में वो जो कमाल करते हैं, और एडिलेड में जो वो 2012 में 100 मारते हैं। पहली बार करियर पर सवाल उठे, विराट कोहली ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे बढ़े। 2014 दूसरी चुनौती। अगर आपको 2014 की सीरीज याद आएगी तो आपको 134 रन याद आएंगे। 40 का आंकड़ा तक व्यक्तिगत रूप से पार नहीं कर पाए थे विराट कोहली, लेकिन उन्होंने उस आंकड़े को भी पीछे छोड़ा जब बात 2018 की आई। 692 रन विराट कोहली के, पहले ही मैच में 100। आई थिंक एजबेस्टन था जहां पर विराट कोहली ने शतक मारा। और वहां पर भी उन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड वाले उस समय से ये कहने लगे थे, क्योंकि विराट के ऑस्ट्रेलिया रन आ चुके थे, साउथ अफ्रीका रन आ चुके थे, न्यूजीलैंड रन कर चुके थे, दुनिया के हर विकेट पर उनके रन आ चुके थे सिवाय इंग्लैंड के 2018 से पहले। इंग्लैंड वालों ने बोला जब तक यहां रन नहीं बनाएगा ग्रेट कैसे माने। 692 रन ठोक दिए। अब बोलो क्या बोलते हो। 2019 के बाद भी सवाल खड़े हुए। 100 नहीं आ रहे थे, रन आ रहे थे, 100 नहीं आ रहा था। लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू करे, क्या विराट का जो सूर्य है वो अब पश्चिम की तरफ बढ़ चला है, यानी अस्त होने की तरफ बढ़ चला है। विराट ने कहा रुकिए जरा, उदयाचल में लाइए सबको, उदय की तरफ लाते हैं, पूरब की तरफ लाते हैं सबको, पश्चिम की तरफ नहीं भेजते। उन्होंने फिर से एक राइज दिखाया, अफगानिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में 100, फिर वो मेलबर्न वाली ऐतिहासिक पारी। और अब यहां पर जब सवाल थे स्ट्राइक रेट पर, जब सवाल थे पावर प्ले के बाद रन्स की गति तेज करने को लेकर, छक्के मारने को लेकर, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट को लेकर, विराट कोहली की पिछली 3 पारियों के आंकड़े आपको बता रहा हूं, जिसने ये बता दिया है कि उन्होंने प्रोएक्टिव रूप से इस चीज को लिया है और पॉजिटिवली उन्होंने शायद इस क्रिटिसिज्म को लिया है। बुरा जरूर लगा होगा, बुरा तब भी लगा होगा जब 2012 में सवाल उठे थे, बुरा 2014 के बाद भी लगा था, और बुरा 2019 में भी लगा था। इतना कि उन्होंने पब्लिकली इस बात को एडमिट किया कि एक था वो जिसे जोन कहते हैं ना, कि भाई मेंटली परेशान होने वाला दौर था। डिप्रेशन शब्द का भी उन्होंने पब्लिकली इस्तेमाल किया हुआ है। पिछली 3 पारियां आंकड़े, 44 गेंद 70 रन, 160 का स्ट्राइक रेट। सामने गुजरात टाइटंस जैसी गेंदबाजी जिसमें
साई किशोर, नूर अहमद और राशिद खान जैसे गेंदबाजी हैं। फिर जीटी के अगेंस्ट 27 गेंद 42 रन 156 का स्ट्राइक रेट। इसके बाद पंजाब की गेंदबाजी 47 गेंद 92 रन 196 का स्ट्राइक रेट। विराट कोहली 600 रन क्रॉस कर चुके हैं इस पारी में और उनका स्ट्राइक रेट 150 के आंकड़े को पार कर चुका है। इस विराट कोहली की जरूरत सिर्फ भारत को नहीं है, पूरी दुनिया को है, बिकॉज वो अभी भी खेल के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं और अभी भी वो अपने दम पर क्रिकेट की इस दुनिया में अपने बल्ले का जादू दिखा सकते हैं। ये मेलबर्न ने देखा है, ये दुबई ने देखा है, ये एडिलेड ने बारंबार देखा है, ये दुनिया के लगभग हर मैदान, ये मोहाली ने देखा है, ये मुंबई ने देखा है, ये दुनिया के लगभग हर मैदान ने देखा है। वो जादू अपनी आंखों के सामने हर किसी ने उस जादू को सच होते हुए देखा है जब विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमें चाहिए था, कभी भी रिपोर्ट्स दिखाने का मतलब ये नहीं था कि आपकी कोरी आलोचना करनी है, आपको नीचा दिखाना है। हमेशा जब भी आपको लेकर के ये आंकड़े सामने लाए गए तो इसीलिए लाए गए कि आप इन आंकड़ों को देखें और अगर आप अपने खेल में सुधार करते हैं तो ये वो विराट कोहली है जो स्पिनर्स को मारता है, जो स्पिनर्स के सामने बल्ला थामता नहीं है, बल्कि पावर प्ले के बाद जिसका स्ट्राइक रेट बढ़ता है, जो छक्के मारने को लेकर के जिसको कहा जाता था कि विराट कोहली छक्के नहीं मारते, वो विराट कोहली छक्के भी मार रहा है और छक्के भी छुड़ा रहा है सामने वालों के। जैसा मैंने कहा, आज की पारी आपको वो कॉन्फिडेंस देती है और बीती 2 पारियां आपको बताती है कि विराट कोहली ने प्रोएक्टिव रहकर इस क्रिटिसिज्म पर काम किया है और उसके बाद उन्होंने उस पोस्ट इनिंग्स के बाद जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने स्ट्राइक रेट के बारे में भी जवाब दे दिया। तो एक 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 विटीनेस हमेशा से रही है उनके अंदर और जिस तरीके से वो इस वक्त पर खेल रहे हैं, यकीन मानिए भारत को अगर इस वक्त पर T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में अगर आत्मविश्वास है तो उस सूची में सबसे ऊपर विराट कोहली दर्ज है। उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम है, जसप्रीत बुमराह का नाम है, कुलदीप यादव का नाम है, लेकिन एक नाम जिसके पास परफॉर्मेंसेस को भी आप देखते हो कि भाई वर्ल्ड कप्स में किया क्या, शायद सूर्य कुमार यादव वहां पीछे छूट जाते हैं, शायद जसप्रीत बुमराह वहां पीछे छूट जाते हैं, कुलदीप यादव का पहला T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन ये शख्स जो मुझे अपनी स्क्रीन की दाईं तरफ दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने तो साबित किया हुआ है खुद को। 2014, 2016, 2021, 2022 आप नाम लीजिए और आपको विराट कोहली के वो आंकड़े दिखेंगे। लेकिन जो मैंने कहा, वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज इसलिए नहीं है क्योंकि उनके नाम सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। वो इसलिए दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज है क्योंकि जब जब परिस्थितियां अनुकूल हुई, इस बंदे ने खड़े होकर आपको जिताया है। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स साइंस में ना इस बात का एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आप कभी फेल नहीं हुए हो ना, तो वो जब एक एलीट फोर्स बनाते हैं ना, ये मैंने हर्षा भोगले से सुना था कमाल देखिए, हर्षा भोगले की एक थ्योरी को आपको बता रहा हूं। वो एक एलीट जब फोर्स बनाते हैं ना, तो वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो फेल होकर जिन्होंने बाउंस बैक किया हो। कभी भी ऐसे लोगों को नहीं चुनते जिन्होंने कभी फेलियर ना देखी हो जिंदगी में। विराट कोहली उसी एलीट फोर्स का एक हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि वो जब जब उनको वापस धकेला गया नीचे की तरफ और जब जब उनके ऊपर सवाल खड़े हुए, उन्होंने सवालों को जवाब से कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध किया, हमें और आपको मंत्रमुग्ध किया, मेस्मराइज किया, और आज वो जहां है वहां पर वो थॉरोली डिजर्व करते हैं। और ये मेरा एक छोटा सा आप प्रेजेंटेशन कह सकते हैं विराट कोहली को लेकर। आंकड़े भी थे, लच्छेदार भाषा का प्रयोग भी था, शायरी भी थी, फैक्ट्स भी थे और स्टैट्स भी थे जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि बीते 3 मुकाबलों में उन्होंने जो करना शुरू किया है वो अपने गेम में उस बदलाव को होता हुआ देख रहे हैं। और ये एज एन इंडियन इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको विराट कोहली का ये वर्जन जो मैंने बताने की कोशिश की है ये जायज लगा, सही लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे लगातार मिलता रहूंगा, सुबह शाम दिन रात अलग अलग खबरों के साथ जुड़े रहिएगा और प्यारी सी तरीके से बांटते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।